नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। भारतीय दलित पैंथर के तत्वाधान में भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर छोटी पार्क मकरावटगंज कानपुर नगर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा के पूर्व गौतम बुद्ध एवं बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया तथा दीप प्रज्वलित कर त्रिशरण एवं पंचशील का पाठ किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए आए अतिथिगणों ने अपने वक्तव्य में कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम नहीं आंदोलन है, नाम नहीं भारतवर्ष का सरताज है, नाम नहीं भारतवासियों का हृदय है, नाम नहीं समूचे विश्व का दिल है। सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ इंसान ही नहीं, वे दलितों, मजदूरों तथा महिलाओं के भगवान है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके विचार, उनके संदेश और मानवतावादी संघर्ष हमारे बीच विद्यमान है। भारतीय दलित पैंथर के प्रांतीय अध्यक्ष पैंथर धनीराम बौद्ध ने कहा कि हमें बाबा साहब के विचारों, आदर्शों एवं उनके पद चिन्हों पर चलने के, उनके अधूरे कारवा को आगे बढ़ाने तथा उनके सपने को साकार करने का यही बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पूरे भारत में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में कानपुर में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग जो बाबा साहब की कृपा से आज हमें जीने का, आज मुझे रहने का, आज मुझे पढ़ने का, आज भारत का संविधान खतरे में है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। उसको खतरे में कैसे है तो सारे रिजर्वेशन को, चाहे दलितों का रिजर्वेशन हो, चाहे पिछड़ों का रिजर्वेशन हो, इन्होंने उसको निजीकरण में कर दिया है और निजीकरण में रिजर्वेशन नहीं होता है। मुझे लगता है इस सरकार को, मोदी जी को, योगी जी को से विनती करना है कि निजीकरण खत्म करके सरकारी नौकरियां दें, जिससे दलितों और पिछड़ों को न्याय मिल सके। मेरा नाम सौरभ सौजन्य है। मैं कृषि छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के बंधुओं को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के लिए जो है आपके माध्यम से आपके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हम सब एकजुट हुए हैं ताकि हम ये सामाजिक विमर्श पर एकजुट हो सके, बातचीत कर सके और बाबा साहब के जो उद्देश्य थे, जो उनकी विचारधारा थी, उसका प्रचार प्रसार कैसे संभव हो, लोगों तक वो कैसे पहुंचे और वास्तव में जो उन्होंने जो शिल्पकार थे, जो संविधान के सच्चे मायनों में जिसके जरिए हम जो सामाजिक चेतना लाना चाहते थे, सामाजिक समरसता लाना चाहते थे, उसी कदम में एक ये कार्यक्रम एक मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा, एक सुंदर कार्यक्रम बनेगा। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, विशेष तौर पर बहुजन समाज से मेरा निवेदन है कि बाबा साहब ने 3 बातें कही थी: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा एक प्रमुख कड़ी है। मैंने डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी PhD की हुई है। उस दौरान मैंने विश्वविद्यालयों में व्याप्त जो एक जातीय व्यवस्था का शोषण है, उसका सामना किया है। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि उससे लड़कर हमें आगे बढ़ना है और बाबा साहब के सपने को साकार करना है। मैं रमेश चंद्र गौतम, पौधाचार, राष्ट्रीय पेंशनर मंच एवं BSI ट्रस्टी चेयरमैन। आज हम जो है मकरावटगंज में बाबा साहब के जो है प्रमाण दिवस पर एकत्रित हुए हैं। इस प्रमाण दिवस पर मेरी एक ही जनता से अभिलाषा है और बाबा साहब की माने तो बाबा साहब ने कहा है हमें मौलिक अधिकार प्रदत्त किए हैं, हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। पहला मौलिक अधिकार ये है 14 से 18 तक समानता का अधिकार। समानता का मतलब है हर मायने में समानता। दूसरा अधिकार दिया है 18 से 19 तक जो शिक्षा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा अधिकार दिया है जो हमको 19 से 22 तक जो हमको हर मामले में सतर्क और स्वतंत्रता
देखनी चाहिए और 25 से 28 तक इस देश में किसी भी मजहब का कोई भी व्यक्ति हो अब स्वतंत्र है और अपने तरीके से वो मजहब के अनुसार इस देश में अपनी मान्यता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद 28 अनुच्छेद में संवैधानिक का अधिकार दिया गया है और 31 में जो हमें अधिकार दिया गया था संपत्ति का अधिकार, वो जो है धारा 144 के तहत उसे हमें छीन लिया गया है, आज नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 32 के तहत हमें सुप्रीम कोर्ट में भारत का कोई भी नागरिक अपनी याचिका दायर कर सकता है, स्वतंत्र है। और रही बात हमारे कर्मचारियों की, आर्टिकल 226 के तहत हमें किसी भी विभाग में कोई विभाग का अधिकारी सताता है तो आर्टिकल 226 के तहत हम उसकी याचिका दायर करके उस पीड़न से बचाए जा सकते हैं। बाबा साहब ने यही नहीं, उन्होंने एक भी कहा, आर्टिकल 13 के तहत इस भारत देश में जितनी भी रूढ़िवादिता है उसको शून्य कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और संविधान के अनुसार चलने के लिए उन्होंने सबको प्रेरित किया है।